अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तौहीद व रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। तौहीद व रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। फ़ारान की चोटी का नगमा घर घर में सुनाने निकले हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदें हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदें हैं। तस्नीम नबुव्वत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं। और क्यों तुख्म उम्मीद खाम ये बोता है, हालात की तलखियों पे क्यों रोता है। मोमिन है अगर तू तो अपना मुस्तकबिल व हाल अल्लाह पे छोड़ देख होता क्या है। हज़रात मोहतरम, हम सभी हज़रात आज हाफिज़ मोहम्मद हाशिर अली साहब की तकमील कुरान मजीद के सिलसिले में जमा हुए हैं और ये बहुत बड़ा फ़ख्र है कि आपके ख़ानदान को रब्बे ज़ुल जलाल ने एक हाफिज़ कुरान अता फरमा दिया है। मुझे खुशी इस बात की है, इंतहाई खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नहीं है कि इसका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हर पारा सही मानों में याद भी है। तो कोई बंदा कहीं बीच से पढ़े, इसे कहे जनाब पढ़ना शुरू कर, तो मेरे ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि ये आगे पढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। नहीं तो हाफिज़ तो बट्टा परसों थल्लू ही काफस तो मिल सी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अलहम से लेकर वन्नास तक पहले 3 पारे हाशिम भाई के पास, और फिर उसके बाद कारी नबील साहब हैं, कारी इजाज़ साहब हैं, मुफ्ती उस्मान साहब हैं। ये तीनों हज़रात ने बड़ी मेहनत की है और हमारी क्लास की या जामिया की तकरीर तो हज़रत साहब फरमाएंगे। कुछ बातें मैं जो ज़रूरी यहाँ समझता हूँ करना। हमारी जो जामिया की रूटीन है वो ये नहीं है कि हमने 60 बच्चे हैं तो वो बांटे हुए हैं। ये 20 बच्चे कारी इजाज़ साहब के हैं, ये 20 बच्चे कारी नबील साहब के हैं, ये 20 बच्चे मुफ्ती साहब के वाले हैं। नहीं, हमने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि अगर हम तीनों क्लास में मौजूद, चारों क्लास में मौजूद हैं तो हमें ये चारों को ही पता होता है कि कौन कौन से बच्चे ने सबक सुना दिया है, कौन कौन से बच्चे ने सबकी सुना दी है, कौन कौन से बच्चे ने मंजिल सुना दी है। और ये एक बंदा भी ये बात साबित नहीं कर सकता उठ के कि फलां दिन हम जामिया में गए तो आगे कारी कोई क्लास में मौजूद नहीं था। अब ये ना बांटने की वजह क्या है? वो सबसे बड़ी ये वजह है कि कोई बच्चा, मैं ये नहीं कह सकता कि फलां टाइम में हम क्लास में मौजूद रहे, हमारे सामने कोई उस्ताद मौजूद नहीं था। इसमें बंदे की अपने अपने जहन की बात होती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल में 2 हाफिज ऐसे निकले पिछले साल, जिसमें एक नूरुल हसन था, दूसरे हाफिज रमीज साहब थे। एक बच्चे ने 8 महीनों में हिफ़्ज़ किया और दूसरे बच्चे ने 6 महीनों में हिफ़्ज़ किया। आज वो दोनों बच्चे शबाग के अंदर दूसरे साल में किताबें पढ़ रहे हैं और ये उनका दूसरा मुसल्ला होगा। अब उन पर बात करें तो उन्होंने 8 महीनों में हिफ़्ज़ कर दिया है, तो मौलाना ने क्यों 2 साल लगा दिए जी? इसने क्यों? ये अपने अपने जहन की बात है। उस्ताद की तवज्जो, हाफिज खालिद साहब उन्होंने 3 महीनों में हिफ़्ज़ किया है, यहाँ पर ही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने अपने जहन की बात है कि मौलवी मुदस्सर ने 3 साल क्यों लगा दिए। समझदार है, बड़ा है, समझता है मेरा टाइम है। ये अपने अपने जहन की बात है। हमारा काम है माहौल देना, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने माहौल दिया तो हजरत जी 11 हाफिज बन गए ना। माहौल दिया है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 महीनों की कारकर्दगी है इदारे की कि 11 हाफिज निकले हैं, 29 बच्चों ने इम्तिहान पास किया है। ये माहौल की बात। हमारा काम है माहौल देना, आगे बच्चे ने मेहनत खुद करनी है, आगे उसने खुद सारा कुछ करना है।
हिफ्ज ऐसी चीज़ है हज़रात मोहतरम, एक बात याद रखना, तकरीरें होती रहती हैं, हिफ्ज ऐसी चीज़ है, हिफ्ज दस्तार और जुब्बा और सन्नत का नाम नहीं है। हिफ्ज ये है कि बंदे को कुरान सीने में महफूज होना चाहिए, बस हिफ्ज ये है। हिफ्ज कोई दस्तार बंदी का नाम नहीं है। हिफ्ज नहीं है कि जनाब चावला नहीं देगा वंडी सटो, ठीक है जी एक मैट्रिक नहीं सन्नत मिल गई है तो जनाब हूँ मैट्रिक नहीं किताबों अंदर तकना भी नहीं है वापस, बस सन्नत आ गई है, नहीं। हिफ्ज ये है कि मौलाना आशिर को कहे चल भाई 13वां पारा सुना, जे मौलाना सुना के नड़ता हाफिज ना सुना के नड़ता हाफिज नहीं आना। सीने के अंदर महफूज है तो हाफिज है, सीने में नहीं है तो हाफिज नहीं है। बाकी रही बात तवज्जो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवज्जो है इस तरफ, तो यार हाफिज निकले ना। अगर तो हमारी तवज्जो ना होती तो फिर तो एक हाफिज भी नहीं निकलता। पिछले साल जिलहज्जा के पहले हफ्ते में दस्तरबंदी हुई थी, यानी 2023 में। 8 महीनों के अंदर अंदर दोबारा फिर इदारे की दस्तरबंदी करवाना, ये इसका नतीजा है कि मौलाना जमील से लेकर हमारे सबसे छोटे जो उस्ताज़े गिरामी उम्र के लिहाज से वो मौलाना नबील है, हर बंदे की तवज्जो इदारे की तरफ भी है और इदारे के स्टूडेंट की तरफ भी है, और इसके ऊपर एक निगाह सुल्तानुल आरिफीन की भी है, सुल्तानुल वाइज़ीन की भी है। और ऐसी निगाह है, वो निगाह इतनी बारीक है कि वो बंदे को छान के रख देती है। बंदा ना चलने वाला हुआ तो 1 महीने के अंदर अंदर वो इदारा छोड़ के चला जाता है। तो मौलाना तौफीक साहब हैं शहबाग में मेहनत कर रहे हैं। ये कुछ बातें तमहीदी तौर पर मैं रिकॉर्ड भी करवाना चाह रहा था, और साथ साथ आप लोग क्योंकि हमारे मुआविनीन में से हैं, हर बंदा अपनी जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, याद रखना हिफ्ज रिश्वत का नाम नहीं है। इस साल नहीं, अगले साल नहीं, तो 2-3 सालों के अंदर पता लग जाता है कि ये बंदा हाफिज है या नहीं है। हाफिज सुहेल साहब 18 मसले हो गए जी, 18 साल हो गए हैं। लोग हाफिज सुहेल को आज प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ता पढ़ाता है, अपना स्कूल है, सब कुछ होने के बावजूद आज भी वो मुसल्ला पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हाफिज कुरान है। हिफ्ज है तो मुसल्ला रसूल पढ़े, हिफ्ज है तो ये सब कुछ पढ़े, नहीं है तो बंदा रमज़ान भी आएगा तो आम दिनों में भी कहीं से कोई आयत पढ़ी जाएगी तो बंदा परेशान हो जाएगा। ये हाफिज मजीद साहब बैठे हुए हर साल सुनाते हैं, हिफ्ज है तो सुना रहे हैं जी। अगर नहीं याद हो तो बंदा कहता है मेरा गला ही नहीं काम करना जी, मेरे इन्हें दाने गला खराब हो जाना रमज़ान शरीफ। बहरहाल मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशर के मैदान को बयान करना शुरू कर दिया, और वो ऐसा मैदान होगा। ये आज आपके सामने मुझे बड़ी खुशी हुई है, इन्होंने पूरे वकार के साथ मौलाना को बिठाया हुआ है यहाँ पर, और मैं ये समझता हूँ शादी से पहले अगर किसी ने देखना हो तो वो हाफिज कुरान को देख ले, किस तरह बंद सवर के दस्तारबंदियां होती हैं। ये दुनिया के अंदर हैं जी, ये दुनिया, आखिरत में क्या एजाज होगा, अल्लाह अकबर। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तवज्जो जी इधर तवज्जो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, वो ऐसा वक्त होगा कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन कुछ हजरात ऐसे होंगे जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे, सूरज की तरह चमक रहे होंगे, और वो लोग तख्त पे बैठे होंगे, और इस हाल में उनके चेहरे चमक रहे होंगे कि वो लोगों की शफाअत कर रहे होंगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, यजीउल कुरआन, के कुरआन आएगा, होगा क्या? नबी करीम रऊफ रहीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजीउल कुरआन यौमल क़ियामती या रब्बी हल्लिही फयुलबसु ताजल करामती सुम्मा यकूलु या रब्बी ज़िदहु फयुलबसु हुल्लतल करामती सुम्मा यकूलु या रब्बी इर्द अन्हु फयुकालु इकरा वर्का वयुज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसनतन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
वो तपती हुई जमीन होगी, सूरज बिल्कुल करीब होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन इस हाल में अल्लाह की तरफ से रब का कुरान आ जाएगा। क़यामत का दिन होगा, कुरान आकर ये कहेगा, ऐ अल्लाह करीम, इस बंदे को, ये जो सामने खड़ा है, इस बंदे ने मुझे महफूज किया अपने सीने में, इस बंदे ने मुझे याद किया, अपने सीने में रखा मरते तक। पूरा कुरान उस बंदे को याद होगा, कुरान उसके हक में सिफारिश करेगा, कहेगा या रब्बी हल्ली, अल्लाह करीम इसको ताज का लिबास पहना दिया जाए, इसको ताज पहनाया जाए। रब ताला के हुजूर जब ये कहेगा तो रब ताला फयुलबसु ताजल लिबासी, रब्बे जुल जलाल उसको वो लिबास पहनाया जाएगा, फयुलबसु ताजल करामती, इज्जत और शराफत वाला लिबास पहनाया जाएगा। जब वो इज्जत और शराफत वाला लिबास उसको पहना दिया जाएगा, कुरान फिर सामने हो जाएगा, कहेगा सुम्मा यकूल या रब्बी जिदहु, अल्लाह करीम इसको और इज्जत दी जाए, रब्बे जुल जलाल फयुलबसु हुल्लतल करामती, उसको एक ऐसा लिबास पहनाएंगे जो 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमक रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हुजूर किबला आलम हजरत अल्लामा पीर गुलाम मुहीउद्दीन सुल्तान साहब। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ए ज़माना कदर कर इन कचकुलाहान मोहब्बत की, ए ज़माना कदर कर इन कचकुलाहान मोहब्बत की, पैदा नहीं होते इस नमूने के जवां हरदम। अल्लाह पीरो मुर्शिद का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह हज़रत साहब की ज़िंदगी में और बरकतें अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतें हैं हज़रत साहब की, बड़ी शफ़क़तें हैं हज़रत साहब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत साहब को लम्बी उम्र अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान आ जाएगा, यजीउल कुरानु यौमल क़ियामती या रब्बी हल्लिही फयुलबसु ताजल करामती सुम्मा यक़ूलु या रब्बी ज़िदहु फयुलबसु हुल्लतल करामती सुम्मा यक़ूलु या रब्बी इर्द अन्हु फयुक़ालु इक़रा वर्क़ा व युज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसनतन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। यानी कुरान आएगा, कुरान क़यामत के दिन आकर कहेगा, ऐ अल्लाह करीम इसने मुझे महफूज किया है अपने सीने में, ऐ रब ताला इसको इज्जत का लिबास पहनाया जाए। रब ताला उस बंदे को फयुलबसु ताजल करामती, एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। फिर कुरान आकर अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह करीम इसको मजीद इज्जत दी जाए। सुम्मा यक़ूलु या रब्बी ज़िदहु, इसको मजीद इज्जत दी जाए। फिर उसको ऐसा लिबास पहना दिया जाएगा, फयुलबसु हुल्लतल करामती, जिस लिबास के अंदर इज्जत भी नजर आएगी और करामत भी नजर आएगी। और फिर कुरान आकर अर्ज करेगा, सुम्मा यक़ूलु या रब्बी इर्द अन्हु, अल्लाह करीम तू इस बंदे से राजी हो जा। रब ताला आगे से उस बंदे से फरमाएगा, फयुक़ालु इक़रा वर्क़ा, बंदे तू कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, हम क्या करेंगे, व युज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसनतन, हम हर आयत के बदले तेरी नेकियों में बरकतें अता फरमा देंगे। अगर क़यामत के दिन ये कैफियत होगी तो आज उसका अक्स एक नजर आ रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने शादी से पहले ही एक इज्जत अता फरमाई है, सारा कुछ। अल्लाह ताला हाशिर की खुशियाँ अता फरमाए
और मैं हज़रत साहब इससे पहले कुछ बातें अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जितने हज़रत साहब मौजूद हैं, जितने असातिज़ा हैं, कारी नबील साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, कारी इजाज़ साहब हैं, उधर मौलाना तौफीक साहब हैं, ये सब की तवज्जो का ही नतीजा है कि 8 महीनों के अंदर दोबारा फिर दस्तारबंदी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 11 हुफ़ाज़ फारिग हुए हैं। ये तवज्जो का ही मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर बच्चे पे तवज्जो देना। हाँ, हमारी नाकिस कारकर्दगी होती तो हम ये दस्तारबंदी एक बच्चा भी ना फारिग होता, एक बच्चा भी ना किताब भी सामने आता, ना हिफ्ज़ का सामने आता। और ये बात बिलखुसूस मैं इस बच्चे पे ये कह सकता हूँ कि इसको जिस तरह पहला सपारा याद है उसी तरह पूरा कुरान याद है। ये नहीं है कि ये यहाँ पर हमने हाफिज़ बना दिए जी, चलो जी ठीक है, कम ख़त्म हो गया। नहीं, ये हिफ्ज़ इससे कहते हैं कि बंदे को कुरान याद है तो वो हाफिज़ है, कुरान याद नहीं है तो वो हाफिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान का शर्फ है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटा है या बड़ा है, रब ताला उसको स्टेज की जीनत बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी हाफिज़ बने हैं अल्लाह सबको कामयाबी और कमरानी अता फरमाए। ये जैसे अभी हाफिज़ साहब बैठे हुए, खुर्शीद साहब का बेटा बैठा हुआ है, आगे आ जाए मौलाना। ये माशाल्लाह इसका भी हिफ्ज़ हो जाता। हमने काफ़ी 2 महीने पहले खुर्शीद भाई को बताया था हिफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन क्या है कि मुफ्ती साहब के मशवरे के बाद हमने फ़ैसला यह किया कि पीछे से मंजिल इंशाल्लाह फुल याद हो तो 6 सपारे इसके रहते हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इसका हिफ्ज़ हो जाएगा, अगले साल ये बच्चा भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बाकी ये मैं जो कहता हूँ कि इसको 1 साल लगेगा, 5 महीने लगेंगे, ये हमारा जहन होता है कि इसको लगेंगे, आगे बच्चे ने खुद मेहनत करनी होती है, खुद सबक याद करेगा, सबकी याद करेगा, मंजिल याद करेगा तो हाफिज़ बन जाएगा। उस्ताद का काम है तवज्जो देना। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पूरे दावे से कह सकते हैं हमारी हिफ्ज़ की क्लास पूरे साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा उठ के ये कहे फ़लाँ दिन हम क्लास में मौजूद थे तो उस्ताद नहीं थे मौजूद। इसमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर है, हज़रत साहब की निगाहों का कमाल है, अल्लाह पीर साहब का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।